नमस्कार। बीएससी पार्ट 2 के फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर में थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में मैं डॉक्टर प्रज्ञा टांक, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आपका स्वागत करती हूँ। पिछले लेक्चर्स में हम ऊष्मागतिकीय पद, विभिन्न प्रकार के प्रक्रम, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, उनका कंपैरिजन इत्यादि हम पूरे कर चुके थे। आइए आज हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क, अर्थात ऊष्मा और कार्य की अवधारणाएं। सबसे पहले हम इनकी परिभाषाओं से शुरू करते हैं। कार्य की परिभाषा। ऊष्मागतिकी में कार्य उस मात्रा को कहते हैं जो किसी तंत्र की परिसीमा में अर्थात उसकी बाउंड्री में किसी परिवर्तन के दौरान प्रवाहित हो रहा हो और जो पूर्ण रूप से परिपार्श्विक में किसी वजन को उठाने में परिवर्तित हो रहा हो। अर्थात थर्मोडायनामिक्स की जब हम बात करते हैं तो वर्क इज दैट क्वांटिटी जो कि सिस्टम से बाउंड्री की तरफ या बाउंड्री से सिस्टम की तरफ, इट कैन बी बोथ वेज, किसी भी चेंज के दौरान, किसी भी चेंज जब होता है सिस्टम में उसके दौरान ही फ्लो होता है। द फ्लो ऑफ वर्क इज ड्यूरिंग अ चेंज। और किस तरह से इसका हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो कि कम्प्लीटली सराउंडिंग में किसी न किसी फॉर्म में किसी वजन को उठाने में परिवर्तित होता है। ऐसे ही हम ऊष्मा को परिभाषित करते हैं। व्हाट इज हीट? ऊष्मागतिकी में ऊष्मा को उस मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं जो तंत्र और पारिपार्श्विक के मध्य तापमान के अंतर के कारण तंत्र की अवस्था परिवर्तन के समय तंत्र की परिसीमा से प्रवाहित होती है। कुछ पॉइंट्स इनमें हम ध्यान देंगे इस डेफिनेशन में कि थर्मोडायनामिक्स में वी डिफाइन हीट एज दैट क्वांटिटी विच फ्लोज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। वो क्वांटिटी है जो सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में फ़्लो करती है। किस वजह से? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से, तापमान के अंतर के कारण फ़्लो करती है। कब फ्लो करती है? तंत्र की अवस्था परिवर्तन के समय। वेन एवर देर इज़ अ चेंज ऑफ स्टेट इन दी सिस्टम और तंत्र की परिसीमा से प्रवाहित होती है। इट फ्लोज थ्रू द बाउंड्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों ही जो हम डेफिनेशंस को हम गौर से देखते हैं, दोनों डेफिनेशंस वर्क की और हीट की, तो इनमें कुछ बातें जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कि पहली चीज़, ये दोनों ही जो हमारे पास में क्वांटिटीज़ हैं, चाहे वो वर्क की हो चाहे वो हीट की हो, दोनों ही परिसीमा पर, दैट इज़ बाउंड्री के थ्रू फ्लो होती हैं, चाहे वो वर्क हो चाहे वो हीट हो। दूसरा पॉइंट है कि दोनों ही तंत्र की अवस्था परिवर्तन के समय होता है कि देयर इज़ अ चेंज इन स्टेट ऑफ द सिस्टम, तभी किसी तरह से वर्क एक्सपीरियंस करेगा सिस्टम या किसी तरह से हीट फ्लो होगा सिस्टम में। थर्ड पॉइंट है कि दोनों ही जो क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास में, वो किसी न किसी फॉर्म में सराउंडिंग में किसी चेंज के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। चेंज कहाँ आप देखेंगे? इसमें चेंज आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ सराउंडिंग में, दैट इज़ परिपार्श्विक में। यहाँ पे देखें, परिपार्श्विक में वजन को उठाने में परिवर्तित होता है और यहाँ पर भी परिपार्श्विक के मध्य यहाँ पर परिवर्तन होता है। तो यहाँ दोनों ही केसेस में जो क्वांटिटी है उसमें जो चेंज आप जो स्टडी करेंगे, वो चेंज कहाँ आप ऑब्जर्व करेंगे? वो चेंज आपके सराउंडिंग में आपको होता हुआ दिखेगा। ऐसे ही यहाँ जब वर्क की बात करते हैं, कार्य की बात करते हैं, तो सराउंडिंग में जो कार्य है उसकी मात्रा mgh के बराबर होती है, क्योंकि हम यहाँ पे वजन को उठाया जा रहा है। यहाँ पे वजन को उठाया जा रहा है। उठाया जा रहा है मतलब वजन है, किसी न किसी वेट का होगा, दैट इज़ m। उठाया जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहा है, इट इज़ g। और उठाया जा रहा है तो उसकी किसी पर्टिकुलर हाइट तक उठाया जा रहा है। तो ज़रा 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जिसको हम आगे इसको डिस्कस करेंगे आगे के स्लाइड्स में, mgh। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास में वर्क के केस में वजन को उठाया जाएगा और जो हीट फ्लो जो होगा वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होगा। टेम्परेचर डिफरेंस किसके बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर रहेगी वो है कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, वर्क और हीट, दोनों अलजेब्राइक फंक्शन हैं, दोनों बीजगणितीय मात्राएं हैं। अर्थात इनकी जो वैल्यूज़ हैं
वो पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं. सो वी गेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क बोथ, एंड एज वेल एज वी कैन सी पॉजिटिव एंड नेगेटिव हीट. आगे लेक्चर में हम इसको और अच्छे से समझते हैं. हम एक एक्सप्लेनेशन के ज़रिए हम समझते हैं किस तरह से सराउंडिंग में किसी प्रकार का चेंज के बारे में हम बात करते हैं. हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. हम कहते हैं ये एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में जल भरा हुआ है. पहले केस में हमारे पास में हम ये लेते हैं कि कार्य व ऊष्मा की प्रकृति को दर्शाने के लिए हम एक प्रयोग दे रहे हैं. तंत्र के रूप में हम एक ऐसी बीकर लेते हैं जिसमें कि 25 डिग्री सेल्सियस का 10 ग्राम का जल है. अब ये जो जल है इस पर हम दो प्रयोग करते हैं. पहला यहाँ है, दूसरा यहाँ है. दोनों को हम डिस्कस करते हैं अभी. पहले प्रयोग में ये जो तंत्र है जिसमें 10 ग्राम का जल भरा हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस पर, हम 90 डिग्री तापमान के 100 ग्राम जल रूपी परिपार्श्विक में इस बीकर को, अर्थात ये सिस्टम जो हमने बनाया है 25 डिग्री सेल्सियस पे 10 ग्राम वाटर का, इसको हम रख देते हैं सराउंडिंग में. अब क्या होगा, हम इसको तब तक रहने देंगे जब तक कि सराउंडिंग का जो वाटर का जो टेम्परेचर है वो 89 डिग्री हो जाता है, अर्थात 1 डिग्री की कमी आ जाती है. तब हम तंत्र को उसमें से हटा लेते हैं. तो हम यहाँ पे क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि पारिपार्श्विक के 100 ग्राम जल में जब 1 डिग्री तापमान कम हुआ तब हमने ये पाया कि ऊष्मा की 100 इकाई जो है वो तंत्र में प्रवाहित हो गई. और किस रूप में हमने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया उसको कि जल में जो तापमान में 10 डिग्री की वृद्धि हो गई. आपके सराउंडिंग्स में 1 डिग्री की कमी आती है तो उस वक्त आपके सिस्टम के अंदर 10 डिग्री के तापमान में वृद्धि पाई गई है. ये था आपका एक एक्सपेरिमेंट. दूसरा एक्सपेरिमेंट हम इसी सिस्टम पे करते हैं जिसमें हमने वही बीकर लिया हुआ है जिसमें कि 25 डिग्री का टेम्परेचर है और 10 ग्राम का जल है. अब इसमें हम एक ऐसा घूमने वाला पेडल डाल देते हैं जो कि वजन से खिसक सकता हो. जैसा कि हमने यहाँ पे इस डायग्राम में कहा है कि यहाँ पे हमने घूमने वाला पेडल डाल दिया है कि जैसे जैसे ये घूमेगा वैसे वैसे ये वज़न ऊपर उठेगा. और इस वज़न को हम तब तक उठाते हैं जब तक कि इसके तापमान जो है उसमें 10 डिग्री की वृद्धि ना हो जाए. पहले केस में क्या हुआ था, पहले वाले केस में हमने ये देखा था कि हमने इसको एक जल के भरे हुए बड़े बीकर में डाल दिया था. उसमें 1 डिग्री की कमी आई थी तो आपके सिस्टम में 10 डिग्री की वृद्धि हो गई थी. दूसरे केस में हमने यहाँ पे क्या किया, एक पेडल लगा दिया है. तो वही तंत्र है, वही परिवर्तन है, 10 डिग्री का बढ़ोतरी हुई है इस टेम्परेचर में, परंतु ये वृद्धि किसकी वजह से हुई है, ये पेडल चलाने की वजह से और इसमें वज़न को उठाया गया है. तो यहाँ पर एक चीज़ बड़ी क्लियर है, आपके तंत्र में जो परिवर्तन आया है वो समान है दोनों ही प्रयोगों में, चाहे आपने बड़े बीकर में रखा हो या आपने वज़न को उठाया. दोनों ही केस में आपके जो तंत्र है, इस तंत्र में जो परिवर्तन आपके जो पाया गया है, तंत्र का परिवर्तन वही है कि आपके तंत्र में 10 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी हो गई है. परंतु ये जो परिवर्तन आया है ये किसकी वजह से आया है, ये तापमान के आदान प्रदान की वजह से आया है या वज़न को उठाने की वजह से आया है, ये हमें पता चलेगा जब हम इसकी परिपार्श्विक या इसकी सराउंडिंग्स को स्टडी करेंगे. तो सराउंडिंग्स को हम जब स्टडी करते हैं तभी हमें पता चलता है व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी हैज़ एक्टेड अपॉन योर सिस्टम, कि वर्क हैज़ बीन डन और हीट हैज़ बीन एक्सचेंज्ड. तो ये जो है इसी एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे हीट और वर्क का कॉन्सेप्ट काम करता है. आगे बढ़ते हैं कि यदि H का मान पॉजिटिव है, अर्थात H यहाँ पे क्या था, वज़न को उठाया गया है, अर्थात वज़न को ऊपर की ओर उठाया गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि सराउंडिंग में कार्य उत्पन्न हुआ है, अर्थात कार्य का प्रवाह, द फ्लो ऑफ वर्क इज़ फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स. वज़न उठाया गया है तो कार्य कहाँ हुआ है, तंत्र से पारिपार्श्विक की ओर. H पॉजिटिव है तो हमारे पास में W भी पॉजिटिव होगा. इसके बिल्कुल विपरीत यदि H का मान नेगेटिव है, अर्थात वज़न नीचे की ओर गिर गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि सराउंडिंग में कार्य नष्ट हुआ है, अर्थात कार्य परिपार्श्विक से तंत्र की ओर प्रवाहित हुआ है, दैट इज़ नेगेटिव W. ऐसे ही हीट के केस में हम एक्सप्लेन करेंगे कि यदि
पारिपार्श्विक का जल अगर ठंडा हो जाए, सराउंडिंग का जल अगर ठंडा हो जाए, उसके टेम्परेचर में कमी आ जाए, तो जो हीट का जो फ्लो है वो सराउंडिंग से सिस्टम, पारिपार्श्विक से तंत्र की ओर प्रवाहित होता है, और जो हीट फ्लो है इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, प्लस क्यू। लेकिन यदि सराउंडिंग्स का जो जल है वो अगर गर्म हो जाए, द टेम्परेचर इंक्रीजेज इन द सराउंडिंग्स, अगर सराउंडिंग में टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्म हो जाता है उसका जल, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हीट फ्लो है वो कहाँ से हो रहा है, सिस्टम से सराउंडिंग्स की ओर, तो यहाँ पे प्रवाहित ऊष्मा का मान नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको हम अगर इन जनरल अगर हम देखते हैं कि वजन को जब उठाया जाएगा तो पॉजिटिव W है, वजन को जब गिराया जाएगा तो नेगेटिव W है। ऐसे ही सराउंडिंग में जल ठंडा हो जाएगा तो पॉजिटिव Q है, सराउंडिंग में जल गर्म हो जाएगा तो नेगेटिव Q है। इसी चीज़ को हमने सारे जितने भी हमने अब तक समझा है वर्क और हीट को, उसको हमने एक टैबुलेटेड फॉर्म में यहाँ पे फिर से समझाने की कोशिश की है। एक कंपैरेटिव फॉर्म में हमने इस टैबुलर फॉर्म में इसको रखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरेक्शन जो है वर्क का एक मैकेनिकल इंटरेक्शन होता है, परंतु हीट का इंटरेक्शन एक थर्मल इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन किसका? बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। जो भी इंटरेक्शन की बात की जा रही है वो सिस्टम एंड सराउंडिंग्स की बात की जा रही है थ्रू द बाउंड्री। दूसरी बात, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है वर्क के लिए? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। वहीं पर हीट के लिए हमारे पास में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तीसरा, प्रोसेस किस तरह से काम करता है? ये एक मैक्रोस्कोपिक प्रोसेस है जो पुश एंड पुल करता है। दूसरा, यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक कोलिजन्स होते हैं हीट के केस में। वर्क की पॉजिटिव वैल्यूज़ कब हो सकती हैं? अगला पॉइंट है हमारे पास में वो है पॉजिटिव वैल्यूज़। वर्क की पॉजिटिव वैल्यूज़ W इज़ ग्रेटर देन 0 व्हेन अ गैस इज़ कंप्रेस्ड और एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड इनटू द सिस्टम। कि वर्क का जो फ्लो है फ्रॉम सराउंडिंग्स टू सिस्टम है, द एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड इनटू द सिस्टम, तो वर्क का फ्लो पॉजिटिव होगा। वैसे ही Q का मान पॉजिटिव कब होगा? व्हेन द एनवायरनमेंट या सराउंडिंग इज एट अ हायर टेम्परेचर एंड द सिस्टम एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू द सिस्टम। ऐसे ही नेगेटिव वैल्यू कब होगी? नेगेटिव वैल्यू होगी व्हेन द गैस एक्सपैंड एंड द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड आउट ऑफ द सिस्टम। और नेगेटिव Q कब होगा? जब सिस्टम इज एट अ हायर टेम्परेचर देन द एनवायरनमेंट। इक्विलिब्रियम, अ सिस्टम इज एन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज नो नेट फोर्स और टॉर्क ऑन इट। और हीट के केस में सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज एट द सेम टेम्परेचर एज द सराउंडिंग और एट द एनवायरनमेंट। तो ये थे हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क, इनका कंपैरिजन। तो आज का लेक्चर हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क पर ही आधारित था। किस तरह से ऊष्मा और कार्य की परिभाषाएं कैसी होती हैं, इनको हमने एक दूसरे से कंपेयर किया, इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, और किस तरह से कोई भी सिस्टम में जो परिवर्तन होता है वो कार्य की वजह से हुआ है या ऊष्मा की वजह से हुआ है। ये पता लगता है हमें जब हम सराउंडिंग में हुए चेंजेस का अध्ययन करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि सिस्टम में कोई भी परिवर्तन जो हुआ है वो हमारे हीट की वजह से हुआ है या वर्क की वजह से हुआ है। और ऐसा ही हमने इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ के बारे में भी हमने अध्ययन किया। तो आगे का जो लेक्चर है उसमें हम फिर से मिलेंगे। उसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आगे सिलेबस के नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करेंगे। वी विल स्टडी द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। धन्यवाद।